आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। गुरु वैष्णवों की दया से दो शब्द कहेंगे, आप सभी लोग ध्यान से सुने और मन में विचार करें। देखो, दो तरह का संसार होता है। एक आध्यात्मिक जगत जहाँ भगवान का लोक है, जिसे गोलोक वृंदावन कहते हैं, वैकुंठ लोक कहते हैं। एक ये भौतिक जगत जिसमें हम सभी जीव पड़े हुए हैं, ब्रह्मा जी के लोक से लेकर नीचे पाताल लोक तक। तो जो भगवान का जगत है, भगवान का जो धाम है, वो आनंद से भरा हुआ है। वहाँ की मुख्य रूप से जो सत्ता है, जिसके कारण वहाँ सब जीव आनंदित रहते हैं, वो आनंद ही है। आनंद बहुत बड़ी वस्तु है। संसार में सब आनंद के लिए कार्य करते हैं और वो भगवान का जो धाम है, वहाँ आनंद की कमी नहीं है, क्योंकि भगवान नित्य विराजते हैं वहाँ, जो भगवान आनंद स्वरूप है। और ये जो भौतिक स्वरूप है, भौतिक संसार है, ये दुख से भरा हुआ है। आध्यात्मिक जगत किससे भरा है? आध्यात्मिक जगत आनंद से भरा हुआ है। और ये भौतिक जगत किससे भरा है? दुख से भरा है। वहां कोई दुख नहीं है और यहाँ दुख ही दुख है। कैसे ये दुख से भरा है? क्योंकि इस संसार में आते ही हम सभी को एक शरीर का आश्रय लेना पड़ता है। जो 84 लाख प्रकार के शरीर हैं, आत्मा को उन शरीरों में जाना पड़ता है, तभी इस संसार में हम रह पाते हैं। भगवान के धाम में कोई भौतिक शरीर की आवश्यकता नहीं होती। वहाँ आत्मा अपने स्वरूप में ही विराजती है। जैसे कोई सर्दी के लिए बिना स्वेटर के नहीं रहता, कोई बद्रीनाथ जाए, केदारनाथ जाए, तो वहां जाने के लिए उसको गर्म कपड़े का आश्रय लेना पड़ता है। बिना गर्म कपड़ों के वो वहां नहीं रह सकता। ऐसे ही जब हम इस संसार में आते हैं, तो इस संसार में हमें ये भौतिक शरीर लेना पड़ता है। चाहे वो कुत्ते का हो, गधे का हो, सूअर का हो, पशु का हो, पक्षी का हो, वृक्ष का हो, या इन सब में अच्छा मनुष्य शरीर ही क्यों न हो, हम सबको यहाँ शरीर धारण करना पड़ता है। भगवान के धाम में कोई शरीर नहीं होता, दिव्य शरीर होता है, आत्मा का स्वरूप होता है। तो इस संसार में दुख की शुरुआत इस शरीर से ही हो जाती है। किससे हो जाती है? शरीर से ही होती है। इस शरीर को हम सभी गर्भ से प्राप्त करते हैं और गर्भ में हमें कष्ट प्राप्त होते हैं। ये शरीर ऐसा नहीं कि आप जो है हीरा स्वीट से खरीद के ले आओ, बढ़िया सजा के रखा हुआ हो। ये शरीर गर्भ से प्राप्त होता है, माता के गर्भ में प्राप्त होता है, जो बड़े दुख से उसको पनपने का मौका मिलता है। और इस शरीर से आने के पश्चात भी इस संसार में कम संघर्ष नहीं होते। मरते दम तक सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का संघर्ष चलता रहता है। जीव जीवस्य आहारम, इस संसार में एक जीव दूसरे जीव का आहार है। इसलिए संसार में बड़े संघर्ष चलते हैं। इस संसार में जब हम शरीर का आश्रय लेते हैं तो शरीर नश्वर होता है। हन्य माने शरीर, गीता में भगवान ने बताया। तो ये शरीर कभी भी नष्ट हो सकता है। कहाँ जा रहे हो? शरीर कभी भी नष्ट हो जाता है। कोई भी शरीर कभी भी नष्ट हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मनुष्य शरीर अगर जल्दी नष्ट हो जाए तो ये बहुत बड़ी दुख की बात है। क्यों? क्योंकि ये ऐसा शरीर है कि शरीर में थोड़ी अगर मेहनत कर पाते हैं
तो हम इस शरीर में भक्ति शुरू कर सकते हैं और भक्ति को बढ़ाते हुए आगे ले जा सकते हैं और यहाँ तक पहुँच सकते हैं कि हम भक्ति को पूरा भी कर सकते हैं। भक्ति पूरी होने का अर्थ क्या है? भक्ति पूरी होने का अर्थ है कि हमें भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त संसार में किसी चीज की याद ही ना आए। जैसे कोई उदाहरण दे सकता है? जैसे किसकी ऐसी स्थिति हो गई थी? गोपियों की और प्रहलाद महाराज की और राजा थे, जंगल में गए थे। परीक्षित महाराज थे एक, उनकी ऐसी स्थिति हो गई थी, कथा सुन रहे थे, कई दिन बीत गए। उनको सुखदेव गोस्वामी ने कहा जाओ पानी पी के आ जाओ या भोजन करके आ जाओ। तो उनको पानी और भोजन की भी याद नहीं आई। उन्होंने कहा नहीं, मुझे कथा ही बहुत अच्छी लग रही है, इसी से मेरी भूख प्यास मिटती है। गोपियां भी ऐसा ही कहती थी। तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम्। गोपियां कहती थी कि आपकी कथा ही हम सभी तपे हुए हृदयों के लिए अमृत स्वरूप है। आवाज आ रही है ना आप लोगों को? हाँ, किधर प्रैक्टिस चल रहा है उनका? वो अकेली डांस करती है? अकेले? ऑनलाइन उसकी मैडम करा रही है। आ जाइए इधर बैठ। तो इस जीवन में कोई चाहे तो भक्ति को पूरी भी कर सकते हैं, लेकिन भक्ति चुटकी बजाने से पूरी नहीं हो जाती। ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। बचपन से कोई व्यक्ति लगता है कौमारम आचरते प्राग्यो, तो बचपन से लग जाता है तो उसको इधर उधर की गंदगी ज़्यादा प्रवेश नहीं करती। अगर नहीं लग पाता, देर हो जाती है, तो बहुत सारी गंदगी प्रवेश कर जाती है उसके चित्त में। तो इस जीवन में भक्ति पूरी हो जाए ये कठिन हो जाता है। अगर कोई बचपन से ही लगता है तब जाकर के पूरी होने की संभावना बनी रहती है, वो भी अगर कोई गंभीर हो। तो कोई मेरे जैसा है तो उसकी तो कई जन्मों में पूरी नहीं होगी। इसलिए अगर कोई प्रहलाद महाराज की तरह है तो उसकी इसी जन्म में पूरी हो जाती है। तो प्रहलाद महाराज बड़े गंभीर थे। तो ये जो हमारा शरीर है ये इसीलिए मिलता है कि हम अपनी भक्ति को पूरा कर लें। कई जन्मों पे ले जाने का नुकसान क्या है कि उसको कई बार फिर जन्म मृत्यु से गुजरना पड़ेगा, जो दर्दनाक होता है, जो दुखदायक होता है। तो बेहतर है हम इसी जन्म में पूरी कर लें। इसके लिए ये शरीर का रहना बहुत जरूरी होता है। लंबे समय तक संसार में जो दुखों से भरा संसार है, इसमें हम खुद भी अपने नियम कानून के अनुसार चलेंगे तो भी दूसरे लोग हमें दुख देंगे। ऐसा नहीं कि हमारी गलती से लोग हमें दुख देते हैं। हम अपने बाएं हाथ पे चलेंगे, बहुत नियम से चल रहे हैं, तो भी कोई हमें ऐसा मूर्ख होगा जो हमारे बाएं हाथ पे चलने पे भी ठोक के चला जाएगा। तो हमें अपने को बचाना होता है। बचाने का अर्थ इसलिए नहीं होता कि मैं बच जाऊंगा तो खूब भोग करूंगा, आनंद लूंगा। इस संसार में मनुष्य शरीर जिसके पास है उसको बचाने का फायदा यही है कि अगर हम बच जाते हैं तो हमें भक्ति करने का और थोड़ा मौका मिल जाता है और भक्ति को बढ़ाने का एक अवसर मिल जाता है। अगर कोई भक्ति नहीं बढ़ा पा रहा है तो उसको मर जाना ही अच्छा है जल्दी, क्योंकि वो फालतू के काम करेगा जो उसको नरक में ले जाएंगे।
इसलिए इस मनुष्य शरीर में हमें अपने जीवन को बचाने की आवश्यकता होती है। तो इसमें काफी संघर्ष करना पड़ता है इस संसार में। जैसे देवराज इंद्र हैं, अपने इंद्रासन पे स्वर्गलोक का उनको अधिकार है, स्वर्गलोक में बैठे हुए हैं, लेकिन वो अपनी जगह पे अपने घर में बैठे हुए हैं और बलि महाराज ने उनके ऊपर आक्रमण कर दिया। जब बलि महाराज ने आक्रमण कर दिया तो उनको युद्ध लड़ना पड़ेगा। युद्ध लड़ना मतलब जिंदगी और मौत का सवाल है। उस स्थिति में उनको आवश्यकता थी कि भाई मेरे जीवन की रक्षा हो, कैसे मैं बचूंगा बलि महाराज के आक्रमण से। तो बचने के लिए उनके जो परिजन हैं, परिवारीजन हैं, वो भी एक दूसरे को बचाना चाहते। तो उनकी पत्नी है शची देवी, शची देवी ने उनके लिए रक्षा की कामना किया और उनको एक कवच के रूप में एक बंधन बांधा, एक धागा बांधा रक्षा कवच के रूप में। तो वो एक रक्षा बंधन कहलाया, ऐसा बंधन जिससे क्या होगी, रक्षा। तो पहली बार एक पत्नी ने अपने पति की रक्षा के लिए शुभ कामनाओं के साथ भगवान से प्रार्थना करती है और प्रार्थना से वो धागा अभिमंत्रित होता है और उस धागे को बांधा जाता है। पत्नी ने पति को बांधा, शची देवी ने किसको बांधा, देवराज इंद्र को बांधा। तो जब कोई व्यक्ति शुभ कामनाएं, कोई भगवान से प्रार्थना करता है तो उसकी कामनाएं लगती हैं, भगवान सुनते हैं। इसलिए कई बार गुरु महाराज कहते हैं, हम प्रार्थना करते हैं सुबह में महाराज से कि महाराज आप हमें आशीर्वाद दीजिए। महाराज कहते हैं हमारी आपके प्रति शुभकामनाएं सदा हैं। तो जब भक्तों की कामनाएं अगर ऐसी हों कि हमारा शुभ हो जाए, कैसी कामना, शुभ कामना, तो उसमें उनके वचनों से भगवान बंधते हैं और उनके वचनों से बंधने के कारण भगवान ही रक्षा करते। कोई व्यक्ति विशेष नहीं रक्षा कर सकता, उसकी जैसी भक्ति का स्तर होगा उसी भक्ति के स्तर से भगवान उसकी कामनाओं का प्रतिफल देते। तो शची देवी अच्छी भक्त है, उनकी भक्ति की सामर्थ्य से इंद्रदेव की रक्षा हुई और बलि महाराज मारे गए। ये पहली बार रक्षाबंधन का ऐसा चमत्कार हुआ। बलि महाराज मारे गए थे। फिर शुक्राचार्य ने उनको संजीवनी विद्या से जीवित किया। हाँ, वो बलि महाराज। फिर शुक्राचार्य ने उनको जीवित किया उनकी गुरु भक्ति के कारण। बलि महाराज बहुत बड़े गुरु भक्त थे, तो शुक्राचार्य की कृपा पात्र बने, उनके गुरु जी थे। तो शुक्राचार्य ने उनको जीवित किया और एक यज्ञ करने का उनको अनुष्ठान कराया। उसका नाम था विश्वजीत यज्ञ, हम सारे विश्व को जीत सको। तो गुरु की भक्ति से, आराधना से उन्होंने यज्ञ किया और विश्वजीत यज्ञ करने के बाद फिर से उन्होंने स्वर्ग के ऊपर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। और जब स्वर्ग के ऊपर आक्रमण कर दिया तो इस बार इंद्रदेव खड़े भी नहीं रह पा रहे थे उनके सामने, इतने तेजस्वी बन गए थे। और फिर वो माँ के पास गए। उनकी माँ कौन है, अदिति माता, कश्यप मुनि की पत्नी है। उनके पास जाकर के प्रार्थना किया, माँ हम बेघर हो गए हैं, हमारा घर बार सब छिन गया है। ये सब समय संघर्ष करना पड़ता है। अभी हम लोग आश्रम में रहते हैं तो हमें आश्रम को लेकर भी संघर्ष करना पड़ता है, घर मकान दुकान के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है, खाने पीने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। इतने बड़े भक्त नहीं हो जाते, भक्त हो जाते तो सब चीजें भगवान प्रोवाइड करते हैं। तो ये इंद्र जैसे भक्तों को भी संघर्ष करना पड़ा। उनका मकान दुकान छिन गया, उनकी माँ के पास गए, माँ ने भगवान की आराधना किया।
उनकी आराधना से वामन अवतार के रूप में भगवान प्रकट हुए, और भगवान प्रकट हुए तो भगवान भिक्षुक बन के गए। बोले मैं लड़ नहीं सकता अभी बलि महाराज से, क्योंकि वो बहुत बड़े भक्त बन गए भगवान अपने गुरु जी के। तो गुरु जी की भक्ति के सामने मैं खुद लड़ाई नहीं लड़ सकता, लेकिन मैं भीख मांग करके उनसे आपका घर बार वापस दिला दूंगा। तो भगवान ब्रह्मचारी बन गए। ब्रह्मचारियों को भीख मांगनी चाहिए, उससे अहंकार का नाश होता है। तो लेकिन भगवान के लिए भिक्षा मांगनी चाहिए, अपनी सुख सुविधा के लिए भिक्षा नहीं मांगनी चाहिए। तो बलि महाराज के समक्ष वामन अवतार भिक्षुक बन करके गए और उन्होंने 3 पग भूमि मांग लिया। 3 पग भूमि में उन्होंने 2 ही पग में सारा संसार नाप लिया। आप सब लोग कथा को जानते हैं। तीसरे पग के रूप में बलि महाराज ने स्वयं को ही प्रस्तुत कर दिया और वो आत्मनिवेदन के आचार्य बन गए। उन्होंने आत्मनिवेदन किया। जब कोई आत्मनिवेदन करता है तो भगवान बहुत खुश हो जाते हैं। पहले भगवान थोड़े से उनसे नाराज थे कि इसने अपने क्षेत्र से भी आगे जाकर के इसने आक्रमण किया और उनका सारा राजपाट छीन लिया। वो भी भक्त हैं, भक्तों को मिलजुल करके रहना चाहिए। एकाधिकार जमाने की इच्छा ठीक नहीं होती। तो बलि महाराज ने जब आत्मसमर्पण कर दिया तब भगवान बड़े प्रसन्न हुए। आत्मसमर्पित व्यक्ति को भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। और बलि महाराज को उन्होंने कहा कि तुम नीचे के लोक में चले जाओ, सुतर लोक के तुम्हें राजा बना देते हैं। तो सुतर लोक का जब राजा बनाया गया तो बलि महाराज थोड़े से दुखी हुए मन में कि सुतर लोक इतना अच्छा लोक नहीं है। संसार के ग्रॉस भोग अधिक है, सूक्ष्म भोग इतने अच्छे नहीं। तो नीचे के लोकों के वासी इतने अच्छे नहीं होते, उच्च लोकों के वासी अच्छे होते। तो बलि महाराज थोड़े से दुखी हो कि ऐसे लोगों के बीच में मुझे रहना पड़ेगा। चाहे मैं राजा बन के ही रहूंगा, लेकिन लोग इतने अच्छे नहीं है जिनके बीच में मुझे राजा बन करके रहना है। तो भगवान उनके दुख को समझ गए और भगवान उनको कहने लगे क्या चाहते हो। बोले मैं चाहता हूँ आपके दर्शन मुझे होते रहे। बोले अच्छी बात है, तुम्हारे समर्पण से हम इतने प्रसन्न हैं कि हम भी तुम्हारे साथ ही रहेंगे और हम तुम्हारे द्वार पर द्वारपाल बन के रहेंगे। तुम जिस भी दरवाजे से निकलना चाहोगे, हर दरवाजे पर सबसे पहले तुम्हें हमारे दर्शन होंगे और तुम प्रसन्न हो जाओगे। तो भगवान द्वारपाल बन गए उनके। भगवान इतने प्रसन्न हो जाते हैं आत्मसमर्पित व्यक्ति के ऊपर। इसलिए बलि महाराज आत्मनिवेदन के आचार्य बन गए, जिनसे हम सभी सीख सकते हैं कि आत्मनिवेदन, मार खाने पर भी आत्मनिवेदन का त्याग नहीं करना चाहिए। हमें दंड दिया जाए और नाग पाश में बांध दिया जाए, जूते मारे जाए, डंडे मारे जाएं, तो भी हमने जिसको समर्पण किया है उसका समर्पण का त्याग नहीं करना चाहिए। किसको समर्पण करना होता है? गुरु को करना होता है, क्योंकि गुरु ही भगवान के पहले प्रतिनिधि होते हैं। फिर गुरु मार दें, डंडे लगाएं, झाड़ लगाएं, अपमानित करें, कुछ भी करें, हमारी हड्डी पसली एक कर दे तो भी हमें त्याग नहीं करना चाहिए। ऐसा बलि महाराज ने सिखाया। तो भगवान उनके द्वारपाल बन गए। जब भगवान द्वारपाल बन गए तो लक्ष्मी देवी को पता चला। लक्ष्मी देवी इंतजार कर रहे थे कि भगवान वामन अवतार की लीला संवरण करके वापस आएंगे, लेकिन भगवान वापस ही नहीं आए। तो लक्ष्मी देवी परेशान होने लगी। उधर नारद जी पहुंच गए। नारद जी बोले अब आपको ज़्यादा इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब भगवान आने वाले ही नहीं है वापस। वो तो वहाँ द्वारपाल बनने की डील साइन कर चुके, अब उनको वहाँ द्वार पे ही खड़े रहना पड़ेगा, इसलिए तुम अपने घर बार संभालो, यही वो तो आने वाले हैं। तब लक्ष्मी देवी को पता चला तो लक्ष्मी देवी अधीर हो गई और लक्ष्मी देवी काफी भगवान से प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए बलि महाराज की दरबार में पहुंची और सुतर लोक में जाकर के उन्होंने बलि महाराज को काफी धन संपत्ति दिया और धन देने के साथ ही बलि महाराज की कामना की। बलि महाराज को उन्होंने अपना भाई बनाया और भाई बना करके
उनको आश्वस्त किया कि मेरी भी आपकी रक्षा के लिए कामना करती हूँ, क्योंकि पहले आप युद्ध में मारे गए थे, दोबारा कभी भविष्य में युद्ध होगा, उस समय आपकी सदा रक्षा हो। तो ऐसा रक्षा कवच बांधते हुए उन्होंने बलि महाराज को भाई बना करके रक्षा के रूप में रक्षा बंधन किया। लक्ष्मी देवी बलि महाराज को भाई बनाया, और जब भाई बनाया तो भाई प्रसन्न हो गए, पूछे मैं आपको क्या दे सकता हूँ, आपने मेरे को इतना सब धन दिया। बोले आप हमारे पति देव जो द्वारपाल बने हुए हैं उनको वापस लौटा दो। तो वचनबद्ध थे बलि महाराज तो दान देने को लेकर के, तो उन्होंने उनको वापस लौटा दिया। वापस जाने लगे तो बलि महाराज बड़े दुखी हो गए, अब क्या होगा, अब तो भगवान के दर्शन भी नहीं होंगे। तो लक्ष्मी देवी को गरुड़ जी पर बिठाने के बाद वामन भगवान वापस आए, बोला मैं सोने का नाटक करूंगा 4 महीने, उस समय तुम्हारे पास रहा करूंगा, चतुर्मास के समय, तुम दुखी मत हो। तो बलि महाराज के पास भगवान चतुर्मास के समय में वास करते। तो इस प्रकार से रक्षाबंधन एक बहन बन करके लक्ष्मी देवी ने बलि महाराज को बांधा, रक्षा की कामना किया। रक्षा की कामना से प्रसन्न होकर के बलि महाराज को हाथ धोने पड़े भगवान से। तो कई बार ऐसा होता है। और माता कुंती ने भी युद्ध के समय में अभिमन्यु को रक्षा बांधा था, इसलिए एक माँ ने भी पुत्र के लिए रक्षाबंधन किया है। तो हमारे आचार्य ने आगे चल करके फिर इसको एक भाई बहन के बीच के संबंध के रूप में स्थापित कर दिया, जिसमें कि पहले लोग बड़े दूर दूर रहते थे, मिलना जुलना कठिन होता था। तो कुछ परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जैसे गणेश चतुर्थी का एक आयोजन चालू किया महाराष्ट्र में, जिससे कि क्रांतिकारी लोग इकट्ठे हो सके और कुछ इस बहाने से कार्य कर सके, एकता का संगठन बढ़ता चला जाए। इसलिए वहाँ के जो एक नेता थे उन्होंने इसकी शुरुआत की। ऐसे महात्मा फुले नहीं, लोकमान्य तिलक जी ने उन्होंने चालू किया था। तो ऐसे ही हमारे आचार्यों ने इस रक्षाबंधन को भाई बहन का एक संबंध स्थापित करने के लिए के संबंध में इस दिन वो जा सकते हैं बहन भाई के घर पर और भाई की रक्षा की कामना कर सकते हैं, भाई बहन की रक्षा की कामना कर सकता है और उनकी कामनाओं से एक दूसरे की रक्षा हो सकती है, जिससे कि शीघ्र मृत्यु प्राप्त ना हो इस शरीर में और हमें भक्ति करने का एक अवसर प्राप्त हो, जिससे कि हम हो सके तो भक्ति को पूरा कर सके। तो एक रक्षा बंधन है। वास्तव में इसको बलराम जी का आविर्भाव दिन के रूप में चुना गया। इस बंधन को जिस दिन बलराम जी प्रकट होते हैं, बलराम जी बल की अगाध राशि है, उनके पास ही सारा बल है, इसलिए वास्तविक रक्षा तो बलराम जी ही करते हैं, जो कि गुरु के प्रतिनिधि भी हैं, गुरु तत्व के रूप में भी हैं। इसलिए हम सबको बलराम जी का आश्रय लेना चाहिए और उन्हीं की रक्षा की कामना करनी चाहिए। बाकी आजकल ये फैशन बन गया, तरह तरह की वैरायटी की लोग राखियां लेकर के आते हैं। भक्ति का बल कुछ होता नहीं है, भक्ति की प्रार्थना की शक्ति होती नहीं है, बस एक फैशन के रूप में एक दूसरे को बांधते फिरते हैं और थोड़ी दक्षिणा की कामना रहती है बहनों की कि कुछ पैसे मिल जाते हैं बदले में। पैसे कमाने का भी एक जरिया है, ये भी एक आइडिया है। बाकी तो ये रक्षा का ही बंधन होता है, जो बलराम जी की शरण में जाने से प्राप्त हो सकता है, जिसके बारे में हमारे आचार्य कहते हैं कि ये बलराम जी नित्यानंद प्रभु ही हैं और उनके बारे में कहते हैं, कौन सा भजन है वो, नेताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल
जे छाए जगत जुड़ाए, निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल, जे छाए जगत जुड़ाए। नित्यानंद के जो चरण कमल है वही सुशीतल है, वही हमें शीतलता दे सकते हैं, संसार से बचा सकते हैं। लेकिन हमने क्या किया, उनको छोड़ दिया और जगत को अपना बना लिया। तो कोई भाई को अपना बनाता है, भाई से कामना करता है तुम हमारी रक्षा करना, और बहन की शुभकामनाएं भाई की रक्षा करने के लिए व्यक्त करती है, लेकिन ये सब कोई रक्षक नहीं होता। निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल, निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल, जे छाए जगत जुड़ाए, जे छाए जगत जुड़ाए। हे निताई बिने भाई राधा कृष्ण पाइते नहीं, है निताई बिने भाई राधा कृष्ण पाइते नहीं, है निताई बिने भाई राधा कृष्ण पाइते नहीं, है निताई बिने भाई राधा कृष्ण पाइते नहीं। दृढ़ करी धर निताई पाँव, दृढ़ करी धर निताई पाँव। नित्यानंद प्रभु के जो पैर हैं, चरण कमल हैं, उनको अच्छी तरह से पकड़ना चाहिए, उनसे ही बंधना चाहिए। से संबंध नाई जार वृथा जन्म गेलो तार, से संबंध नाई जार वृथा जन्म गेलो तार। अगर नित्यानंद से संबंध नहीं हुआ, अगर बलराम जी से संबंध नहीं हुआ, तो चाहे फिर हमारा भाई बहन का संबंध है, बाप बेटी का संबंध है, बाप बेटे का संबंध है, पति पत्नी का संबंध है, कोई भी संबंध है, वो सब संबंध किसी काम के नहीं, उसका जन्म व्यर्थ चला गया। हमको ऐसा लगता है कि अरे हमारा एक भाई हो जाए तो कितना अच्छा हो जाए, हम अकेली लड़की हैं घर में, भाई भी होता तो अच्छा लगता। लोग ऐसे संबंधों को बनाने के लिए लालायित रहते, फिर सोचते हैं हमें पति मिल जाए, फिर सोचते हैं हम माँ बन जाए, बेटा हो जाए, फिर सोचते हैं हम दादी बन जाएं। ऐसे संबंधों के पीछे भागते हैं। ये सब संबंध वृथा है, वेस्ट है, वेस्ट ऑफ टाइम है। इनके लिए यत्न नहीं करना चाहिए। ये नहीं कि आज भाई के बंधन का जागृति का दिन है तो अच्छी तरह से श्रृंगार आदि करके एकदम घूमेंगे फिरेंगे, तिलक लगाएंगे, वो सब व्यर्थ है। गहने लटकाएंगे, सब दान देने चाहिए भगवान, नहीं? ये सब दिखावा है फालतू। ये सब हम खुद आदमी काल के मुंह में, और दूसरे को सोच रहा है वो काल के मुंह से बच जाए। कैसे बचेगा? कंगाल हो जाना चाहिए। से संबंध नाई जार वृथा जन्म गेलो तार, से संबंध नाई जार वृथा जन्म गेलो, से पशु बड़ो दुराचार, से पशु बड़ो दुराचार। वो पशु है, वैसा ही साधारण पशु नहीं है, दुराचारी पशु है। निताई नाम बोली लो मुखे, मंजी लो संसार सुखे, निताई लो मुखे मंजी लो संसार सुखे, निताई नाम बोली लो मुखे, मंजी लो संसार सुखे, निताई नाम बोली लो मुखे, मंजी लो संसार सुखे, विद्या खुले की करी विता, विद्या खुले की करी विता। विद्या उसने प्राप्त किया, कोई इंजीनियर बन गया, कोई सिविल इंजीनियर बन गया, कोई सिविल इंजीनियर की पत्नी बन गई, किसी ने बड़ी सोसाइटी में मकान ले लिया, सब व्यर्थ है।
उसका क्या करना, उसको धर के अचार बना लेना एक दिन में, कुछ नहीं, सब व्यर्थ है। आश्रम में जाकर के रहना चाहिए, सबके अंदर प्रेरणा उत्पन्न करनी चाहिए, सब आश्रम में जाएं, भगवान की शरण में रहें। अगर भगवान का भजन नहीं किया, हाँ कोई सोसाइटी में रह के अगर बड़ा कार्यक्रम करके लोगों को भक्त बनाता है तो अच्छी बात है, नहीं भक्त बनाता तो फिर बेकार। अहंकारे मत हरिया निताई पद पास हरिया, अहंकारे मत हरिया निताई पद पास हरिया। अहंकार में मत होकर के नित्यानंद के चरणों को अगर कोई भुला देता है और क्या करता है, वो क्या कर रहा है वास्तव में, असत्य रे सत्य गौरी मानी, असत्य रे सत्य गौरी मानी। असत्य को सत्य मान बैठा है वो, अर्थात ये सब थोड़ी देर का है, सब संसार इसे को सत्य मान करके इसी में डूब रहा है, खुश हो रहा है। निताई करुणा है वे ब्रज राधा कृष्ण है वे, निताई करुणा है वे ब्रज राधा कृष्ण है, निताई करुणा है वे ब्रज राधा कृष्ण पावे, निताई करुणा है वे कृष्ण पावे। नित्यानंद प्रभु की अगर करुणा होगी तो ये संसार से ही मुक्ति मिल जाएगी, हमें ब्रजवास मिल जाएगा। जो ब्रज भगवान का आध्यात्मिक जगत है वहाँ हमें राधा कृष्ण मिलेंगे और हमारा संसार का ये रक्षा का बंधन आवश्यकता नहीं रहेगी। धर निताई चरण दुखानी, धर निताई चरण दुखानी। दोनों चरणों से नित्यानंद प्रभु के चरणों को पकड़ो। निताई चरण सत्य ताहार सेवक नित्य, निताई चरण सत्य ताहार सेवक नित्य। नित्यानंद प्रभु के चरण सत्य हैं और उनके सेवक भी नित्य हैं। निताई पद सदा करवा, निताई पद सदा करवा। ये संसार में आशा नहीं करनी चाहिए, ये नहीं भाई से आशा है 2000 का नोट देगा लेकिन दे के 500 का ही जाता है, ये आशा रहती है, ऐसी आशा नहीं। संसार में किसी से आशा नहीं, केवल नित्यानंद प्रभु से आशा करनी चाहिए। निताई पद सदा करवा, निताई पद सदा करवा। नरोत्तम बड़ो दुखी निताई मोरे करो सुखी, नरोत्तम बड़ो दुखी, नरोत्तम बड़ो दुखी निताई मोरे करो सुखी, नरोत्तम बड़ो दुखी, नरोत्तम बड़ो दुखी निताई मोरे करो सुखी, नरोत्तम निताई मोरे करो। राखो रंगा चरणेर पास, राखो रंगा चरणेर पास। निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल, निताई पद कमल जे छाय जगत जुड़ा, जे छाय जगत जुड़ा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
की जय। बोलो नित्यानंद राम भगवान की जय। बोलो बलराम जयंती आगमन महामहोत्सव की जय। बोलो अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। आप सब भक्तों की जय। याद रखो, हमारा जीवन की रक्षा हमें भगवान के चरणों से प्राप्त होगी। दूसरों से भी हम अपेक्षा कर सकते, दूसरे भी हमारे लिए कामना करें, जिससे कि हमारी लंबी आयु हो और उस लंबी आयु में हमें अधिक भजन करने का मौका मिले, जिससे हमारी भक्ति पूरी हो जाए और हम भगवान के धाम में चले जाएं और फिर संसार के सब चक्करों से बच जाएं। आवागमन का चक्र हमारा खत्म हो जाए, दुखालय से हम मुक्त हो जाए। धन्यवाद आप सभी का धैर्यपूर्वक श्रवण करने के लिए।